हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि यूटोपिया एंड डिस्टोपिया है, उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप एक बात बताइए कि कैसा हो अगर हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, चारों तरफ शांति ही शांति हो, कोई परेशानी ना हो, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे फूल, हर जगह झरने हो और हम आसमान में उड़ सके, पेड़ों से बात कर सके, चीज़ों से बात कर सके, ऐसा ही कुछ जो कि हमें बहुत अच्छा लगे, वो सारी चीज़ें हों। या फिर कैसा हो अगर सब कुछ उसका उल्टा हो जाए, जैसे कि चारों तरफ सिर्फ धोखाधड़ी, मारामारी, लूट मार, करप्शन, हाईजैकिंग, किडनैपिंग, मर्डर, या हमारी गवर्नमेंट करप्ट हो, या एलियंस हो, या डिस्ट्रक्शन हो। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हो तो कैसा रहेगा। सो दोस्तों, यही आज का टॉपिक है कि अगर सब कुछ अच्छा है तो वो यूटोपिया है, और अगर उसमें सिर्फ डिस्ट्रक्शन है या परेशानी है तो वो डिस्टोपिया है। इसके बारे में अभी हम और कुछ जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं बहुत ही अच्छा एक डिफरेंस भी इन दोनों के बीच में आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ यूटोपिया? So a utopia is an imagined place or a state of things in which everything is perfect. क्या होता है? एक ऐसा imagined place है, हम उसको imagine करते हैं, जो कि सिर्फ हमारे imagination में हो सकता है, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसा imagined place है जो उसमें की सारी चीज़ें क्या होती हैं? परफेक्ट होती हैं। ठीक है, एक लिटरेचर का ऐसा पार्ट है, ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि हर एक चीज़ उसमें परफेक्ट है। ऐसे नॉवेल्स होते हैं जिसमें हर एक चीज़ों को परफेक्ट दिखाया जाता है। और अकॉर्डिंग टू ल्यूक मैस्टिन, अ यूटोपिया इज डिफाइंड एज एन आइडियल फॉर परफेक्ट आइडियल और परफेक्ट प्लेस और स्टेट। सो क्या है? एक परफेक्ट प्लेस है या परफेक्ट स्टेट मतलब कंट्री है, और एनी विजनरी सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल और सोशल परफेक्शन। वहाँ पे क्या है? पॉलिटिकल परफेक्शन और सोशल परफेक्शन भी दिखाई देता है। सब कुछ वहाँ पे एक तरह से अच्छा होगा। द वर्ड वॉज क्रिएटेड बाय सर थॉमस मोर। सो ये जो वर्ड है यूटोपिया, जो वर्ड है, ये किसने क्रिएट किया है? सो सर थॉमस मोर ने इसे क्रिएट किया है। उन्होंने 1566 में अपनी बुक यूटोपिया उन्होंने लिखी थी, जिसमें कि ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, इसकी मीनिंग को डिस्क्राइब किया है, और इसमें उन्होंने एक ऐसा फिक्शनल आइलैंड सोसाइटी के बारे में पूरा नॉवेल लिखा है जो कि रियली में बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट दिखाया है। तो इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया और इस पर नॉवेल लिखी। एग्जाम्पल्स हैं, सम अदर नॉवेल्स आर रिपब्लिक बाय प्लाटो, न्यू एटलांटिस बाय फ्रांसिस बैकन, न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर बाय विलियम मॉरिस। तो इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट मैं आपके लिए मेनली ये 3 मुझे सही लगा तो मैंने आपके लोग के लिए ले आई। सो नेक्स्ट देखते हैं कि यूटोपिया का मतलब क्या हुआ। सो यूटोपिया इज़ अ परफेक्ट वर्ल्ड फ्री ऑफ वॉर। कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ पीस ही पीस है, शांति ही शांति चारों तरफ। नो पॉवर्टी, कोई भी गरीबी नहीं है। नो डिप्रेशन, किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं है। एवरीथिंग परफेक्ट एंड सेफ, सभी चीज़ें जो है परफेक्ट हैं और सेफ हैं, उसमें हम सुरक्षित हैं, हम बहुत फ्री हैं और परफेक्ट फील करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्टोपिया। अब हमने यूटोपिया समझ लिया, तो दोस्तों यूटोपिया जो है वो जस्ट उल्टा है, अपोजिट है डिस्टोपिया का। इसका मतलब इट इज़ अ वर्ल्ड इन विच एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट। सो परफेक्ट का उल्टा इम्परफेक्ट। सो यहाँ पे क्या होगा? सब चीज़ें इम्परफेक्ट होंगी, कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एंड एवरीथिंग गोज टेरिबली रॉन्ग, बहुत ही बुरी तरीके से सब बेकार, सब गलत होता है उसमें। सो dystopian literature shows us a nightmarish imagine about what might happen to the world in the near future. So एक तरह से एक ऐसा सपना है, एक ऐसा डरावना सपना है जो हमें दिखाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है या क्या होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ ऐसे जो राइटर्स हैं और उनके नॉवेल्स हैं, उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, द हंगर गेम्स बाय सुजैन कॉलिंस, फ़ारेनहाइट 451 बाय रे ब्रैडबरी। सो ये फेमस नॉवेल्स हैं। इसके अलावा मेन थीम्स ऑफ डिस्टोपियन वर्क्स आर रिबेलियन,
ऑपरेशन, रिवॉल्यूशंस, वॉर, ओवर पॉपुलेशंस एंड डिजास्टर्स, ये सारी थीम ली जाती है डिस्टोपियन नॉवेल्स की, ठीक है, जिसमें कि आपको उसमें बदला लेते हुए दिखाएंगे, कुछ रिवॉल्यूशन होते हुए दिखाएंगे, कुछ वॉर्स दिखाएंगे, पॉपुलेशन की वजह से कुछ उसमें प्रॉब्लम दिखाएंगे, डिजास्टर्स दिखाएंगे। सो ये सारी प्रॉब्लम जो है उसके थीम में शो की जाती है। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी क्या खासियत है, उसमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, पीपल कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो वो कह रही है वही करना है, नहीं करेंगे तो उस पर पनिशमेंट है, डिफरेंट आपको सजाएं मिलेंगी या आपको टॉर्चर किया जाएगा, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है, किस तरीके से इन्वायरमेंट उसमें डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कोई भी बॉम्ब अटैक या कुछ भी ऐसा दिखा दे उसमें जिसमें कि पूरा इन्वायरमेंट का आपको दिखाता है कि एक तरह से पूरा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन उसमें शो करता है। टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल दिखाता है कि जो कंट्रोल है वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी पे मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ें। कुछ रोबोट्स का मूवी दिखा दिया, मतलब नॉवेल दिखा दिया जिसमें रोबोट से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, एक ही जगह से बैठ के पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। सो इस टाइप का कुछ उसमें दिखाते हैं। सर्वाइवल हो गया, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिज्म हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, डिस्टोपियन के, ठीक है। उसमें कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं, कैसे अपने आप को लोग खो रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। नाउ व्हाट आर इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। मेनली देखिए, हम बुरी चीज़ों को क्यों दिखा रहे हैं, हम बुराई फैलाने के लिए नहीं दिखा रहे हैं। इससे नॉवेल का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, कंसर्न अबाउट इश्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी। जो ह्यूमैनिटी और सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, जिसे नॉवेल में रिप्रेजेंट किया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है, जिसे दिखाया जाता है, ठीक है। वॉर्न द पीपल अबाउट देयर वीकनेसेस, सो पीपल को वॉर्न किया जाता है कि देखिए आपकी ये वीकनेसेस हैं या हो सकती हैं, तो अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसे अभी ख़त्म करें, उसे ख़त्म करने की कोशिश करें, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। टू डिस्कस रियलिटी एंड डिपिक्ट एक्सपेक्टेड इशूज़, सो रियलिटी को वहाँ पर शो करता है कि रियलिटी ये है लोगों की, ठीक है। उसमें जो एक्सपेक्टेड इश्यूज हो सकते हैं वो भी शो करता है कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि वहाँ पे पूरी टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी हो जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए। लाइक देखिए, अभी इस टाइम कोरोना वायरस है वो हमारे ऊपर कितना हावी हो गया, हम 2 साल से घर में बैठे हैं, कुछ भी सारा का सारा जो इकोनॉमी है हमारा बैठ गया है, सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो गई हैं। तो इस तरीके की देखिए मूवीज़ भी बनी हुई है, इस तरीके के नॉवेल्स भी लिखे हुए हैं पहले से ही। तो वो लिखने का क्या पर्पस रहा है कि हम उस चीज़ के लिए पहले से अलर्ट हो जाए, ठीक है। टू एजुकेट एंड गिव अवेयरनेस टू द ऑडियंस, सो ये क्या है, एक तरह से एजुकेट करने का एक माध्यम है। एक नॉवेल जो लिखते हैं, जो डिस्टोपियन टाइप के नॉवेल्स होते हैं, वो एजुकेट करता है, हमें अवेयर करता है कि हम इस तरह के प्रॉब्लम में फंस सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए, या अभी हमें हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा फ्यूचर ऐसा होगा। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें अवेयर करता है। सो अब लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट कि यूटोपिया एंड डिस्टोपिया के बीच में डिफरेंस क्या है। सो बेसिक डिफरेंस क्या है, ऑर्डरली एंड आइडियल होता है यूटोपिया, मीन्स हर चीज़ ऑर्डर में होता है, हर चीज़ आइडियल होता है। डिस्टोपिया क्या है, केओस, चारों तरफ हल्ला चिल्ला, एकदम तूफान सब दिखाता है, परेशानी दिखाता है, और वॉर दिखाता है, सोसाइटी के अंदर किस तरीके की वॉर्स होते हैं, किस तरीके के डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में। सो वो सारी चीज़ों को वहाँ दिखाता है। परफेक्ट वर्ल्ड विथ नो प्रॉब्लम्स लाइक हंगर और डिजीज, एकदम परफेक्ट वर्ल्ड दिखाता है, कोई भी प्रॉब्लम हंगर या डिजीज जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। देयर इज़ अ लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज सच एज फूड एंड वाटर। अब डिस्टोपिया में क्या होता है, दिखाता है कि हर चीज़ की मारामारी हो गई है ना, फूड एंड वाटर भी नहीं मिल रहा है, एकदम चारों तरफ ऐसा कमी हो गई है हर चीज़ की। नाउ यूटोपिया, सेफ्टी फॉर सिटीजन्स विथ नो वायलेंस और वॉर, सेफ्टी दिखाता है कि सिटीजन सेफ है, कोई भी वायलेंस नहीं है, कोई भी वॉर नहीं है, सब कुछ पीसफुल है ना। डिस्टोपिया में द एनवायरनमेंट इज ऑफन करप्ट, सो डिस्टोपिया में दिखाता है कि जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, अक्सर करप्ट ही दिखाता है, करप्ट गवर्नमेंट दिखाता है, करप्ट सोसाइटी दिखाती है। ओके, सो यूटोपिया क्या है, रूल्ड बाय पीसफुल गवर्नमेंट। एक यूटोपिया अगर है, गवर्नमेंट है, तो वो पीसफुल वहाँ पे गवर्न करती है, अच्छे से अपना रूल करती है। एंड डिस्टोपिया में अ रिजीम और डिक्टेटर इज इन कंट्रोल ऑफ फाइटिंग फॉर कंट्रोल अगेंस्ट रिबेलियन। सो इसमें दिखाता है कि कोई एक ऐसा है जो कंट्रोल कर रहा है सबको, सिर्फ अपने मन की करवा रहा है, उससे उनके मन का कोई मतलब नहीं है, जो वो कहेगा वो करना है। या दिखाता है कि 2-3 लोग हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं किसी एक कंट्री पे, किसी कुछ एक सोसाइटी
सोसाइटी पे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे यूटोपिया में ऑल आर इक्वल, सभी को इक्वल माना जाता है, एक जैसे देखा जाता है। एंड डिस्टोपिया में पावर्टी एंड हंगर का वहाँ पे दिखाता है कि बहुत ही पावर्टी है, बहुत ही ज़्यादा हंगर है, लोग परेशान हैं। यूटोपिया एवरीवन हैज़ हेल्थ केयर, एजुकेशन, शेल्टर, फूड, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। सो डिस्टोपिया में एवरीवन इज सब्जेक्ट टू कन्फ्लिक्ट, इवन चिल्ड्रेन। सो यहाँ पे क्या दिखाता है, सभी लोग कन्फ्लिक्ट में, परेशानी में दिखाए जाते हैं। इवन चिल्ड्रेन भी वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे सफ़र कर रहे हैं या उनके साथ क्या हो सकता है, उन्हें मार डाला गया या कुछ भी इस तरीके के सीन्स वहाँ पे या जो होता है नॉवेल उसमें दिखाया जाता है। दोस्तों, आई होप आपको यूटोपिया एंड डिस्टोपिया के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, उसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ 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 लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए। अगर शेयर कर सकते हैं प्लीज़ आप शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।